नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम एक नजर में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विश्व भर में मनाया गया रेड क्रॉस दिवस, आश्रमों में बांटे गए फल। खत्री सभा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, युवाओं के लिए बनेगा अलग से मंच। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की मांग पर उतरी भाजयुमो। और श्री सत्य साई सेवा समिति ने मंडी में मनाया ईश्वरमा दिवस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे रेड क्रॉस निधि में उदारता से दान के लिए स्वेच्छा से आगे आएं, क्योंकि इस प्रकार एकत्रित किया गया धन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा में प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री विश्व रेड क्रॉस दिवस पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं के लिए दान की गई राशि सही मायनों में पीड़ित मानवता की सेवा है, जिससे जरूरतमंद लोगों की आपात एवं संकट की स्थिति में सहायता की जाती है ताकि वे समाज में स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को रेड क्रॉस की गतिविधियों में स्वेच्छा से भाग लेना चाहिए, जिससे इस संस्था की आय सृजन गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ साथ इससे रेड क्रॉस के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेलों का आयोजन किया जा रहा है और इन मेलों से प्राप्त आय से अधिक जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज रेड क्रॉस केवल मात्र घायलों की सेवा तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने का बीड़ा भी अब रेड क्रॉस ने ही उठाया है। यह जानकारी दी गई डहर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने डहर स्थित अनाथ आश्रम में जाकर रेड क्रॉस दिवस की खुशियां मनाई। रविवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने डहर स्थित दिव्य मानव ज्योति अनाथ आश्रम में जाकर रेड क्रॉस दिवस मनाया। रेड क्रॉस दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने की, जबकि एसडीएम सुंदरनगर विवेक चंदेल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रेड क्रॉस दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम को लेकर अनाथ आश्रम के बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। दिव्य ज्योति मानव संस्था के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में विवेक चंदेल ने कहा कि रेड क्रॉस का अर्थ सेवा के भाव से है। रेड क्रॉस एक संस्था के तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपके बारे में आपने जानकारी दी, और रेड क्रॉस का एक भाव है, सेवा का भाव है। भाव होना बहुत जरूरी है, न केवल दवाइयां देकर न केवल पैसे से को कार्यक्रम कर सकते हैं, बल्कि किस तरह से अपने आसपास हमें ये देखना कैसे सहयोग कर सकते हैं। कभी हम सड़क पर जा रहे हैं, अपने वाहन में जा रहे हैं, दिखता है कि एक्सीडेंट हुआ है, रुक करके वहां की मदद करना। यदि वहां अकेला वो व्यक्ति घायल हो रहा है तो वहां से कैसे हम अपनी रोटी को, वहां की संस्थाओं को उसकी सूचना दे पाएंगे, ये भी एक तरह का सेवा का कार्य हो सकता है। इस मौके पर मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने उपस्थित बच्चों को रेड क्रॉस के इतिहास से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि कभी रेड क्रॉस सोसाइटी को युद्ध या फिर आपदा के दौरान घायल हुए लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से गठित किया गया था, लेकिन आज यह संस्था समाज के उन गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उसी प्रकार प्रदेश में महामंत्री राज्यपाल हो गया, रेड क्रॉस के प्रधान होते हैं, जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ओपनली रेड क्रॉस यूनिट स्तर पर स्थानीय पदाधिकारी रेड क्रॉस की गतिविधियों घायलों को मदद करने के साथ साथ रेड क्रॉस ने बीड़ा उठाया कि जो गरीब लोग होते हैं उनके उपचार के लिए काफी सहायता उपलब्ध है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समय समय पर जो भी गरीब असहाय बेसहारा लोग हैं उनको उपचार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी असहाय लोग बिना दवाई के न रह सके। इस मौके पर आश्रम के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिनके लिए एसडीएम महोदय ने 2100 रुपए देने की घोषणा की। समारोह के अंत में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बच्चों को फल भी वितरित किए गए। इसके बाद सोसाइटी ने बाल आश्रम सुंदरनगर, कन्या आश्रम सुंदरनगर, वृद्धाश्रम बंगरोटू और अनाथ आश्रम तल्याड़ में जाकर फल बांटे और रेड क्रॉस दिवस की खुशियों को सभी के साथ साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल डहर। मंडी जिला खत्री सभा की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी के अनुसार अब प्रकाश बिष्ट को सभा की कमान सौंपी गई है, जो अगले 3 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। सभा ने युवाओं के लिए अलग से एक मंच तैयार करने की योजना भी बनाई है, ताकि युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाया जा सके।
रविवार को मंडी स्थित खत्री सभा में सभा के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। वार्षिक अधिवेशन में पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रकाश बिष्ट को सभा का प्रधान चुना गया, जबकि जगदीश कपूर और कृष्णा टंडन को उप प्रधान, गोपाल कृष्ण को महामंत्री तथा वेद प्रकाश को कोषाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभा ने 85 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग वाले 20 बुजुर्गों को और 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले 33 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि खत्री सभा का मुख्य उद्देश्य बिरादरी के सभी लोगों में संगठन की भावना को पैदा करना, एकता बनाए रखना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहयोग करना और युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाना है। सभा सदस्यों ने युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए एक अलग से मंच को गठित करने का निर्णय भी लिया है, जिसे सभा की नई कार्यकारिणी अमली जामा पहनाएगी। जो हमारे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यह ड्रग्स इत्यादि का प्रचलन चला है, नशे के उसमें बहुत सारे युवा भ्रमित हो रहे हैं, उसको भी दूर करना, माता पिता को इकट्ठे करके अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग करना, इसके लिए खत्री सभा समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। बच्चों में कंपटीशन की भावना को पैदा करना, इसके लिए भी सभागार के अंदर विभिन्न कंपटीशन करवाती है। यही कार्यकारिणी युवाओं को भी संगठित करती है। सभा ने यह विचार किया है कि अलग से एक युवा मंच जो है वो स्थापित किया जाए। अगली कार्यकारिणी इस दिशा में विशेष कदम उठाएगी, युवाओं को भी इसमें लाया जाएगा। वार्षिक अधिवेशन के दौरान सभा के नए सदस्यों से चंदा लेकर उन्हें आजीवन सदस्यता भी प्रदान की गई। नई सभा में चुने गए पदाधिकारियों को स्वतंत्र रूप से अपनी नई कार्यकारिणी के गठन का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत वे जल्दी नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको भाजपा में उतरी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की मांग पर। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन के खिलाफ की गई कार्यवाही के बाद अब भाजपा भी अफजल गुरु और अजमल कसाब जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगी है। युवा मोर्चा ने बीते रोज हमीरपुर में केंद्र सरकार का पुतला जलाया और केंद्र से आतंकियों को सूली पर लटकाने की मांग की। शनिवार को हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर भर में केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर एक रोष रैली निकाली और उपरांत इसके केंद्रीय नेताओं के पुतले जलाकर अपना रोष जाहिर किया। रैली के उपरांत उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से लटकाए जा रहे अफजल गुरु के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुप्पी तोड़ने के साथ ही आरोपी को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। जितनी जल्दी हो सकता है अफजल गुरु और अजमल अमीर कसाब को शरियात चौक पर फांसी पर लटकाया। पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को गहरा धक्का लगा है। जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आकर
अमेरिका में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले लादेन को पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। आज पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है फिर क्यों केंद्र की सरकार, क्यों कांग्रेस की सरकार इस देश में मौजूद आतंकवादियों को, जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी तक की सजा सुना दी, उनको फांसी देने से गुरेज क्यों कर रही है। मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी आज पाकिस्तान के अंदर आराम से रह रहे हैं। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार सकते हैं तो भारतवर्ष क्यों नहीं। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को मौत के घाट उतार सकता है तो भारत आतंकवादियों को सजा देने में गुरेज क्यों कर रहा है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चिताया कि अब आतंकवाद को और नहीं सहा जाएगा और जब तक आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही को अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक मोर्चा भी चुपचाप नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई ने आह्वान किया है आज पूरे देश के अंदर शिवराज ठाकुर जी के नेतृत्व में और इसी तरह जिला मुख्यालयों में हम आतंकवाद के विरोध में केंद्र सरकार की जो निर्मूल नीति आतंकवाद के प्रति रही है उसके विरोध में आतंकवाद का पुतला जलाकर अपने समाज के अंदर एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद और नहीं सहा जा सकता। आखिर कब तक हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर सैनिक बिना कारण के अपने प्राणों की आहुति देंगे। एक तरफ केंद्र में मौजूद कांग्रेस के नेता लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करके भोग विलास को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए अब युवा मोर्चा भी देश में आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लग गया है। लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही को वास्तविकता में अमली जामा कब पहनाती है। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बता की रिपोर्ट। मंडी सदर भाजपा ने पूर्व कर्मचारियों के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसकी बैठक बीते रोज संयोजक इंद्रजीत शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व कर्मचारियों ने आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पूर्व कर्मचारियों को एक मंच पर एकत्रित करने के उद्देश्य से सदर भाजपा ने अलग से एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा सदर कार्यकारिणी की पहली बैठक शनिवार को संयोजक इंद्रजीत शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों को इंद्रजीत शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि मिशन 2012 के तहत प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए सभी एकजुटता से काम करेंगे। सभी सदस्यों ने ये प्रण किया कि 2012 का मिशन आ रहा है, जिसमें अभी से हम तैयारी करने लगे हैं और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है वो बूथ लेवल के बूथ कर्मचारी को प्रकोष्ठ के पास पहुंचाएंगे हम, ताकि ग्रास रूट के वर्कर तक पहुंचे और वो योजना हम सफल बनाएं। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई और साथ ही कर्मचारी तथा पूर्व कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा लिए गए अहम निर्णयों की सराहना भी की गई। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि पूर्व कर्मचारियों की लंबित पड़ी हुई मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। जो पूर्व कर्मचारियों के जो मांगे हैं, जो उनको तकलीफें हैं, उनको दूर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से ही कर्मचारियों के हितैषी रहे हैं, हिमाचल में सम्मान और मान दिया है और इसी कारण आज हम पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ बीजेपी के सेल भी इसी कार्य के लिए हम जुटे हुए हैं, ताकि आने वाला समय फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बने। यही संकल्प लेके हम जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई है ग्रास रूट के वर्कर तक काम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आज बैठक में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के महामंत्री बीके शर्मा, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, संयुक्त सचिव सुरेश शर्मा, प्रचार सचिव कपूर सिंह पटियाल और पीसी शर्मा सहित अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मंडी में मनाया गया ईश्वरम्मा दिवस।
कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। आरोग्य मंदिर जोधपुर और डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी के संयुक्त तत्वाधान से मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में जारी 7 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर बीते रोज संपन्न हो गया। सप्ताह भर चले शिविर में चिकित्सा के साथ साथ प्रशिक्षण भी मुहैया कराया गया। महात्मा हंसराज की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य पर डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी द्वारा आयोजित किया गया 7 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर बीते रोज संपन्न हो गया। आर्य समाज मंदिर में आयोजित किए गए शिविर में एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सैकड़ों लोगों की बीमारियों का इलाज किया गया, जिसमें सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कमर दर्द, घुटना दर्द, सर दर्द, पीठ दर्द के साथ ही अधरंग जैसे गंभीर रोगों का उपचार एक्यूप्रेशर पद्धति के माध्यम से किया गया। सप्ताह भर चले शिविर का स्थानीय लोगों ने भरपूर लाभ उठाया और अपने रोगों का निवारण किया। मेरे को 4-5 सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। अब मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से इलाज करा रहा हूँ और 70 से 80% बिल्कुल ठीक हुआ मैं। जब मेरे को ऐसा पता लगा कि यहाँ पे इलाज चल रहा है तो मैं 3-4 दिनों से लगातार आई और मेरे पीठ दर्द की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ख़त्म हो गई और टांगों की दर्द का भी मैं इलाज करवा रही हूँ। मुझे काफ़ी फायदा है। मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई है, मेरे पाँव में काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी। जो इनका तेल है यहाँ पे, इससे काफ़ी फर्क पड़ा है मुझे। स्वेलिंग बिल्कुल उतर गई है, मगर दर्द भी है थोड़ी, स्वेलिंग काफ़ी उतर गई है। और मेरे को जो है डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है मेरा इसमें। शिविर में एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने के लिए आरोग्य मंदिर जोधपुर राजस्थान से आए डॉक्टर किशन राणा, डॉक्टर सन्नी महमी, डॉक्टर हनुमान सिंह और डॉक्टर रीता राठौर ने अपनी सेवाएं मुहैया कराई। चिकित्सकों ने बताया कि निःशुल्क शिविर में किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि इन शिविरों का सारा खर्च आरोग्य मंदिर संस्थान द्वारा ही वहन किया जाता है। यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर से इलाज करते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको पाँव में दर्द है या फिर आपकी टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है या सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो हर बीमारी का इलाज हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से करते हैं। और कुछ हमारे पास मशीनरी होती है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह प्रेस करने के लिए, तो जिनके थ्रू हम सारा इलाज करते हैं। तो हमारे पास कुछ प्राकृतिक वे भी होता है, चिकित्सा भी होती है, जिसके जो हम मरीजों के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम जो कैंप लगाते हैं ये आरोग्य मंदिर संस्था की तरफ से लगते हैं, तो ये लोगों को फ्री सेवा देती है, जिसमें हम बिल्कुल भी किसी मरीज से चार्ज नहीं करते हैं। तो बस ये हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि बिना दवाई के भी हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है। आप अपने घर पे भी इन चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1 से 7 मई तक चले शिविर में एक्यूप्रेशर व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ट्रेनिंग भी दी गई। कैंप के बढ़िया आयोजन के लिए के चैनल की संस्थापक दर्शन कौर ने यहां आए चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को हिमाचली टोपियां भेंट कर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मानव सेवा ही माधव सेवा है, यह संदेश दिया है विख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा ने। बाबा भले ही मां समाधि में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनके भक्त श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए मार्ग पर अडिग नजर आ रहे हैं। मंडी में सत्य साई बाबा की माताजी की पुण्यतिथि पर बाबा के अनुयायियों ने मानव सेवा करके ईश्वर दिवस मनाया। श्री सत्य साई सेवा समिति मंडी द्वारा श्री सत्य साई बाबा की माता ईश्वरम्बा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर गरीबों और असहाय लोगों के पास जाकर उनकी सेवा की गई। साईं भक्तों ने पंचवक्तर मंदिर के समीप झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन ग्रहण किया। इसके साथ ही समिति की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 70 बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की गई। श्री सत्य साई सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और इसी बात का अनुसरण करते हुए उन्होंने आज इस वाक्य को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। आज हम श्री सत्य साई बाबा जी की माता जी की पुण्यतिथि ईश्वरम्बा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे इन गरीब लोगों के
पास यहाँ चिकित्सा शिविर और नारायण सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ आए हैं और इनको, इन गरीब बच्चों को, इन गरीब लोगों की सेवा में हम भोजन एवं दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। चिकित्सा शिविर के दौरान झुग्गी झोंपड़ी वालों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। समिति सदस्यों ने बताया कि निकट भविष्य में मानव सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ हमारा एक नजर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जाने से पहले कार्यक्रम के दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश भर से जुड़ी खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ कभी भी कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।